हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के लिए हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही जगह पे आप क्लिक किए हैं। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। विथ एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं और वीडियो अगर आपने पहली बार देखा है और हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिए। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होने के बाद आज के इस वीडियो में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि प्रश्नावली 8.2 शुरू करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनको पहले समझेंगे, तब हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। तो देखिए, जो हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हुए हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, क्या पढ़ चुके हैं आप, साइन थीटा, फिर इसके बाद आपने कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और फिर इसके बाद आपका कॉसेक थीटा, फिर आपका सेक थीटा आता है, और इसके बाद हम लोगों ने टैन थीटा पढ़ा था। ये जो 6 आपने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं, इन त्रिकोणमिति अनुपातों का मान कुछ विशिष्ट कोणों के लिए, यही लिखा है ना, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए, वो आपके कौन से हैं, वो आपका क्या है, 0 है, फिर आपका 30 अंश है, फिर इसके बाद 45 अंश है, फिर इसके बाद आपका 60 अंश है, और इसके बाद आपका 90 अंश, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90। इन मानों पर हमारे त्रिकोणमिति अनुपातों के क्या मान होंगे उनको पढ़ेंगे। देखिए, जो कोण है इनका आप पहले से परिचित हैं। ये क्या होता है, 0 अंश क्या होता है, 30 अंश क्या होता है, 45 अंश, 60 अंश। तो कोणों के प्रकार आपने पढ़े होंगे। तो क्या पढ़ा है, न्यून कोण, ये तो पढ़ा है। तो न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जो 90 से छोटा हो, और जो 90 अंश का है ये हम लोगों का क्या कहलाता है भाई, समकोण कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यून कोण और समकोणों को पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति अनुपात में इनका क्या मान होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए, इसके लिए एक टेबल होती है, उस टेबल को अध्ययन करते हैं। वो जो आपकी टेबल है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या बताया था कि कोण ए, यानी कि आपका कोण, आपका थीटा हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो सकता है। तो कोण ए के अनुपात में आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी का मान। और अगर आपका कोण ए का जो मान होगा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इन मानों के लिए ही अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर बाकी जो मान है उनके लिए बाद में पढ़ा जाएगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे सबसे आसान सा तरीका आपको याद करने के लिए, तो जो हमारा साइन है, अगर आपको ये एक टेबल याद हो जाए कि साइन 0 का मान आपका 0 होता है, इसके बाद साइन 30 का मान 1/2, फिर साइन 45 का मान 1/√2, इसके बाद साइन 60 का मान √3/2, इसके बाद आपका साइन 90 अंश का मान आपका 1 होता है। अगर आपको ये केवल याद है तो देखिए, साइन 0 का आपका 0 जो साइन होता है वो आपका बढ़ते हुए क्रम में, साइन का मान, अगर कोण का मान बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ता चला जाता है। तो साइन 0 तो आपका 0 होगा। साइन 30 अंश का साइन ए का मान अगर आप 30 लेते हैं तो आपका 1/2, इसके बाद साइन 45 1/√2, इसके बाद साइन 60 √3/2, फिर इसके बाद साइन 90 तो आपका 1 आएगा। अब आप क्या कीजिए, जस्ट इसको उलट दीजिए, यानी कि ऐसे एक स्ट्रिप है, इसको उठा करके आपको ऐसे रख देना है। तो जो ये 1 है वो यहां पे आएगा और 0 यहां आ जाएगा, तो रख दीजिए, 1 यहां पे आ जाएगा, फिर ये √3/2 यहां पे आ जाएगा, √3/2 ये आपका वहीं रहेगा 1/√2, फिर इसके बाद ये यहां पर आ जाएगा 1/2, फिर 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपने साइन और फिर इसके बाद काज दोनों मान पता कर लिए। पता हो गया कि नहीं, जो साइन का जस्ट उल्टा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, ये मान के चलो कि साइन जैसा काम करेगा उसका उल्टा ये कॉज करेगा। साइन अगर आपका बढ़ते क्रम में है तो कॉज आपका घटते क्रम में, देखिए कॉस 0 का मान 1 हो गया, फिर इसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, ऐसे आपके मान आएंगे। अब अगर यहाँ पे आपको tan का मान ज्ञात करना हो तो देखिए, tan का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे तो उसमें आपने साइन, कॉस और tan, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, इनके बीच में एक अनुपात पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई आपने, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, साइन, कॉस और tan के बीच में संबंध क्या होता है, tan, साइन और कॉस कैसे संबंधित हैं, ये आपका एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जो प्रश्नावली 8.1 जब आपने पढ़ी थी उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे cos थीटा। अगर आप tan 0 का मान निकालना चाहते हैं, यानी कि थीटा बराबर 0, तो यहाँ पे जहां जहां थीटा 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 और बटे cos 0।
अब साइन 0 का मान 0 और यहाँ पर बटे 1। अब आप देखिए 0 बटे 1 का मान कितना होता है, तो आपका 0 होता है। इसका मतलब ये 0 बटे 1 यानी कि 0। इसके बाद देखिए आपको साइन 30 का मान 1 बटे 2 और कॉज 30 का मान अंडर रूट 3 बटे 2, इन दोनों का भाग कर दीजिए, तभी तो आपका tan आ जाएगा ना। देखिए tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश बटे कॉज 30 अंश। जब आप थीटा बराबर 30 अंश लेंगे ना, tan थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन 30 tan 30 है तो साइन 30 बटे कॉज 30। अब साइन 30 का मान देखिए आपका 1 बटे 2 है और कॉस 30 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 है, तो यहाँ पे 1 बटे 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा भाई आपका 1 बटे अंडर रूट 3। तो यही तो यहाँ पे रख देना है कि जो आपका tan आएगा 1 बटे अंडर रूट 3। इसके बाद देखिए ये आपका साइन 30 यानी कि इन दोनों को भाग कर देना है, 1 बटे अंडर रूट 2 1 बटे अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो आपका एक ही तो बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, साइन 60 बटे कॉज 60, तब आपका tan 60 आ जाएगा। तो ये अंडर रूट 3 बटे 2 बटे 1 बटे 2, तो यहाँ पे भाग कर दीजिए भाई, अंडर रूट 3 बटे 2 और पूरे के बटे 1 बटे 2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बटे 2 गुणे 2 बटे 1। ये 2 से 2 कट गया, केवल और केवल आपका अंडर रूट 3 बचा, यानी कि tan 60 का मान अंडर रूट 3। इसके बाद आपको 90 अंश का, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 90 बटे कॉज 90। अब यहाँ पे साइन 90 का मान आपका 1 और कॉज 90 का मान 0, यानी कि आपका 1 बटे 0 आएगा। तो इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित। तो यहाँ पर अपरिभाषित, इसको इनफाइनाइट यानी कि अनंत कह सकते हैं, या कह दीजिए कि ये आपका अपरिभाषित, यानी कि इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो लिख दीजिए अपरिभाषित होगा भाई, ये आपका tan आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको कॉसेक निकालना है। हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, कॉसेक और साइन। जो कॉसेक थीटा आपका साइन का व्युत्क्रम होता है, वेरी गुड आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, साइन और कॉसेक के बीच में यही संबंध होता है, जो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अगर आप कॉसेक 0 निकालना है तो 1 बटे साइन 0। देखिए जो मैंने बताया था कि अगर आपको केवल और केवल साइन का मान पता चल जाए, बाकी सारे मान ज्ञात कर लेंगे, तो वही तो यहाँ पे है। देखिए अब आपने 1 बटे 0, साइन 0 का मान 0, तो 1 बटे 0। अभी हम लोगों ने देखिए यहाँ पे 1 बटे 0 को क्या पढ़ा है, अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इसके बाद आपको अगर साइन 30 का मान पता है तो आप कॉसेक 30 भी निकाल सकते हैं। इस साइन 30 का व्युत्क्रम, यानी कि अगर आपको कॉसेक 30 अंश निकालना है तो 1 बटे साइन 30 और यहाँ पे 1 बटे साइन 30 का मान देखिए आपका 1 बटे 2 है, तो यहाँ पे 1 बटे 2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आपका बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि ये आपका 2 आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉसेक 45, तो साइन 45 का व्युत्क्रम, और साइन 45 बराबर आपका क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 2। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अंश को हर में, हर को अंश में, जैसे आपने यही तो किया कि ये 2 ऊपर पहुंच गया था, 1 नीचे रहा, तो 2 बटे 1 का मान 2 ही तो होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए अंडर रूट 2 आ जाएगा कॉसेक 45 का मान। ऐसे ही आप कॉसेक 60 निकालेंगे तो जो साइन 60 है उसका व्युत्क्रम, साइन 60 का मान आपका अंडर रूट 3 बटे 2, इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो अंडर रूट 3 बटे 2 का जो व्युत्क्रम आएगा 2 बटे अंडर रूट 3। व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर में, हर को अंश में बदल देना होता है। तो ये जो अंडर रूट 3 बटे 2 था साइन 60 का मान, उसका व्युत्क्रम 2 बटे अंडर रूट 3। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो आपका साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 और 1 का व्युत्क्रम आपका 1 ही रहता है। तो इस तरीके से जो हम लोगों का कॉसेक वाला आ गया। जब आप कॉसेक ज्ञात कर लिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से सेक भी निकालिए। कैसे, सेक थीटा बराबर, सेक और कॉज में आपने संबंध पढ़ रखा है ना, सेक और कॉज के बीच का संबंध, तो हम लोगों ने पढ़ा है सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा पढ़ रखा है। अब यहाँ पे अगर आपको सेक 0 निकालना है तो 1 बटे कॉस 0, और कॉस 0 का मान देखिए आपने पहले से पढ़ रखा है, ये कॉस 0 का मान 1 और 1 का व्युत्क्रम 1 बटे 1 बराबर 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सेक 0 का मान आपका 1 रहेगा। अब इसके बाद अगर आपको सेक 30 का मान निकालना है तो 1 बटे
कॉज 30 रखना पड़ेगा। सेक 30 अंश का निकालने के लिए 1/cos 30 रखना पड़ेगा और cos 30 का मान आपने √3/2, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2/√3 और फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपका cos का देखिए 1/√2 है, cos 45, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा √2। फिर यहाँ पे देखिए आपको cos 60 का व्युत्क्रम, यहाँ पे cos 60 आपका 1/2, 1/2 का व्युत्क्रम आपका 2 आ जाएगा। अगर आपको 90 का निकालना है तो यहाँ पे cos 90 का मान आपका 0 है। तो हम लोग sec 90 का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1/0 यहाँ पे पढ़ा है ना, 1/0 आप परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि अपरिभाषित, तो उसका मान इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप cos 90 का मान आपका क्या होता है भाई, cos 90 बराबर 0 और आपको अगर sec 90 निकालना है तो 1/cos 90। भाई sec का व्युत्क्रम cos होता है, cos का व्युत्क्रम sec, तो यहाँ पे 1/0 आएगा और इसको आप अपरिभाषित लिख देंगे कि ये हमारा अपरिभाषित है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे अपरिभाषित लिख दीजिए। अब देखिए इसका एक तरीका और था, कैसे, जो आपने कौशिक का मान निकाला था उसका जस्ट पलट देना था। ये देखिए एक यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, वो वहीं रहा, ये 2 यहाँ पे आ गया और ये इनफाइनाइट था वो यहाँ पे आ गया। तो आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर, जो आसान लगे वैसे करिएगा। अब इसके बाद देखिए cot का निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि cot का व्युत्क्रम tan और tan का व्युत्क्रम cot, तो हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब अगर आपको cot 0 निकालना है तो 1/tan 0 और देखिए tan 0 का मान आपका 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1/0 और 1/0 अभी पढ़ा हम लोगों ने अपरिभाषित, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ये आपका अपरिभाषित है भाई, अपरिभाषित कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपका cot 30 है उसका मान निकालना है, एक मान निकाल ले भाई, cot 30 बराबर 1/tan 30 और tan 30 का मान हम लोगों ने अभी क्या किया था भाई, tan 30 का मान 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो केवल और केवल √3/1, तो इसको हम लोग √3 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए √3 और इसके बाद देखिए अगला फिर 1/tan 45, अगर cot 45 का निकालेंगे तो 1/1 आपका एक ही रहेगा। इसके बाद आपका देखिए जो √3 है इसका व्युत्क्रम 1/√3 और फिर इसके बाद ये इनफाइनाइट है तो इसका आपका 0 आ जाएगा भाई, इनफाइनाइट है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इस तरीके से जो हमारे मान है वो ज्ञात हो गए। तो याद करने का एक सिंपल सा तरीका, केवल और केवल साइन, और जो साइन होता है वो आपका बढ़ते हुए क्रम में और कॉज है वो आपका घटते हुए क्रम में। अगर आपने साइन का मान याद कर लिया, साइन थीटा बराबर आपका यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, इसके बाद साइन 90 का मान 1। अब इसका पलट दीजिए, यानी ये यहाँ पर ऐसे, इसको इधर लाइए, फिर ये यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, स्थानों को आपको एक स्ट्रिप है ऐसे, तो इसको ऐसे पलट देना, ऐसे कर देना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो tan थीटा हम लोगों ने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ पे दोनों का भाग कर दिया गया है, 0/1 तो आपका 0, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 1/√2, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे, तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 से 2 कटा तो √3, 1/0 को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो वो आपका अपरिभाषित। इसके बाद आप कॉसेक, जो कि सेक का साइन का व्युत्क्रम होता है, और जो सेक है वो कॉज का व्युत्क्रम, यानी कि कॉज 0 है, साइन 0 है तो आपका 0/1 उसका व्युत्क्रम आपका नॉट डिफाइंड। इसके बाद 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, ऐसे ही आप सारे मान ज्ञात कर लेंगे। फिर जो सेक है वो कॉज का व्युत्क्रम है। अब इसके बाद tan है का व्युत्क्रम आपका cot है, तो cot का भी आप ज्ञात कर लेंगे 1/tan थीटा करके। और इस तरीके से जो हमारे कुछ विशिष्ट कोण थे उनकी एक सारणी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और इस सारणी का जो मान है कैसे याद रखना है, 2-4 बार आप पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है, मान निकालना है। तो साइन 60 cos 30 और साइन 30 cos 60, ये मान हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है। यानी कि इनके मानों को कैसे याद करना, कैसे ज्ञात करना, सारा कुछ उसमें बताया गया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पहला भाग हल करते हैं। पहला भाग हम लोगों ने नोट कर लिया, देखिए साइन 60 cos 30 और साइन 30 और cos 60,
इन सभी के मान यहाँ पर रख देना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 अंश जो उसका मान होता है √3/2। इसके बाद आपका जो कॉज 30 अंश का मान आपका क्या होता है √3/2। इसके बाद आपका जो साइन 30 अंश है वो 1/2 और इसके बाद आपका कॉज 60 अंश इसका मान 1/2। ये सारे मान यहाँ पर आपको रख देना है। तो देखिए आप मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साइन 60 है, साइन 60 का मान क्या है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 फिर गुणे कॉज 30 का मान क्या है भाई √3/2, तो यहाँ पे √3 और बटे 2 फिर धन का चिन्ह धन लगा दीजिए। साइन 30 है, साइन 30 का मान 1/2 फिर गुणे कॉज 60 है उसका भी मान आपका 1/2 है, रख दीजिए। अब केवल और केवल गुणा कर देना है और फिर इसके बाद आपको जोड़ देना है। √3 और √3 गुणा करेंगे तो केवल और केवल 3 आएगा और नीचे हर का हर से गुणा होगा, 2 दूनी 4 फिर धन का चिन्ह 1 एकम 1 और बटे 4, यहाँ पे हल कर दीजिए, 4 लासा आ जाएगा, 3 धन 1 बराबर 4/4। तो यहाँ पे 4 में 4 से भाग करिए तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। पहला भाग आपका हल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग भी हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया। क्या है आपका 2 tan स्क्वायर 45 धन काज स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके मान यहाँ पर रख लेते हैं भाई, नोट कर लेते हैं। तो आपका जो tan 45 अंश होता है उसका मान आपका 1 होता है। इसके बाद cos 30 अभी जस्ट आपने पढ़ा था पहले भाग में, तो cos 30 अंश बराबर √3/2 और फिर साइन 60 का मान आपका साइन 60 भी √3/2। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सारे मान आप यहाँ पे रख देना है और हल करना है भाई। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, ये जो 2 tan स्क्वायर 45 है हम लोग पढ़े हैं। देखिए जैसे आपने बताया था कि जैसे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। तो यही यहाँ पर भी हम लोग रख देते हैं, पहले इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे, इसको आप लिख सकते हैं tan 45 अंश की घात 2, फिर इसके बाद धन यहाँ पे आप cos 30 अंश और उसकी घात 2 माइनस यहाँ पे साइन 60 अंश और उसकी घात 2। अब इसके बाद इनके मान यहाँ पर ये जो मान लिखे हुए साइड में ये यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे 2 गुणे tan 45 का मान 1 है तो 1 और उसकी घात 2 धन cos 30 का मान देखिए √3/2 √3/2 और उसकी घात 2 माइनस साइन 60 भी आपका √3/2 तो √3/2 और उसकी घात 2। हल कर दीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 की घात 2 करेंगे तो उसका 1 आएगा और उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा धन। यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग 3 होता है और बटे हर में 2 का वर्ग 4। यहाँ पे देखिए आपका माइनस का चिन्ह, ये 3/4 तो ये एक धन का और एक ऋण का कट गया भाई, एक धन है एक ऋण कट जाएगा। कितना बचेगा आपका, केवल और केवल 2 बचेगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और दूसरा भाग भी आपने हल कर लिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा उसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार है और यहाँ तक पहुंच चुके हैं, वीडियो आपने पसंद किया हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल आपको वीडियोस प्राप्त हो सके। हम लोगों का जो तीसरा भाग है उसको भी यहाँ पे नोट कर लिया। क्या है भाई आपका cos 45 अंश बटे sec 30 अंश और धन cosec 30 अंश। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपके ये त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके जो मान है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका देखिए cos 45 अंश है इसका मान क्या होता है 1/√2। इसके बाद आपका जो sec 30 अंश है, sec 30 क्या होता है cos 30 का व्युत्क्रम होता है और cos 30 का मान अभी हम लोगों ने पढ़ा था √3/2 और उसका व्युत्क्रम 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो cosec 30 है इसका मान भाई आपका cosec 30 अंश बराबर 2 होता है। अब ये मान आपको यहाँ पर रख देना है और हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो सबसे पहले आप cos 45 का मान रखिए, cos 45 का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 और पूरे के बटे यहाँ पे देखिए sec 30 का मान ये है तो इसको रखिए भाई आप, तो 2/√3 और फिर धन यहाँ पे cosec 30 उसका मान 2 उसके बटे 1, क्योंकि हमें हल करना है ना। तो यहाँ पे हल करिए तो 1/√2 और पूरे के बटे यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 एलसीएम आएगा और ये क्या हो जाएगा 2 धन ये 2/√3। देखिए यहाँ पे √3 लासा लिया तो 1 में √3 बार जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, वही आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आउटर आउटर और इनसाइड गुणा होता है तो यहाँ पे ये जो आपका √3 और ये 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे √3 बचेगा और बटे
यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट 2 और ब्रैकेट में 2 धन 2 अंडर रूट 3 इतना बचेगा। अब आप इस अंडर रूट 2 का इसके अंदर भी गुणा कर दीजिए भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए अंडर रूट 3 बटे, यहाँ पे देखिए इसको हल करना है, जैसे चाहे आप वैसे हल कर लें। तो देखिए यहाँ पे इस अंडर रूट 2 को रेशनलाइज कर दीजिए, यानी कि या तो आप इसके अंदर गुणा कर दें या फिर आप रेशनलाइज कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं कि अंश और हर दोनों में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से गुणा कर दिया। तो देखिए अंडर रूट 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यही तो बचेगा केवल अंडर रूट 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 2 धन 2 अंडर रूट 3। अब जो अंश है वहां पे क्या बचेगा भाई आपका अंडर रूट 6 और बटे आपका देखिए यहाँ पे अंडर रूट 6 और बटे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 धन 2 अंडर रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पे जो आपका ये भिन्न लिखी हुई है बटे में, यहाँ पे ये जो भिन्न है उसके जो हर में है, तो यहाँ पे जो ये धन का चिन्ह है इसको हम लोग रेशनलाइज, क्योंकि ये आपकी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या लिखी, इसको परिमेय पे बदलना है, या आप अंग्रेजी में कहें इसको रेशनलाइजेशन कहें। तो जो आपका यहाँ पे इसकी कंजुगेट है यानी कि 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 से गुणा कर दीजिए। हर में किया तो आपको अंश में भी करना पड़ेगा, 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 गुणा कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप और सॉल्व कर दीजिए भाई। देखिए क्या है, ये अंडर रूट 6 तो ऐसे ही रखिए। अब इसके बाद यहाँ पे 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 और इसके बाद आपका बटे में यहाँ पे देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, और ये जो आपका a धन b और a ऋण b लिखा है ना, तो a धन b और a ऋण b ये आपकी एक सर्व समीका होती है। उस सर्व समीका का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। क्या होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो इस सर्व समीका का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a आपका 2 है उसका वर्ग करिए तो 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, यही तो है 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 3 का वर्ग 3, तो 4 तिहाई 12, तो ये आप 12 लिख दीजिए भाई। अब इसके बाद अब और हल करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 और गुणे, यहाँ से देखिए आपका 2 कॉमन आ रहा है तो बाहर कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस अंडर रूट 3 ये तो बचेगा, और इसके बाद बटे में 2 और यहाँ पे 4 से 12 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा भाई। एक धन का एक ऋण का घटेगा, ज्यादा आपके ऋण के तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो अंश में क्या बचा देखिए अंडर रूट 6 बचा, और इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 माइनस अंडर रूट 3 और बटे ये माइनस का 8। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस में बदल देगा, और ये धन का हो जाएगा और ये ऋण का हो जाएगा। तो इतना कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा देखिए ये अंडर रूट 6 तो ऐसा ही रहा, ये 3 अंडर रूट धन का हो गया और ऋण का 1 हो गया, और बटे ये आपका 8 वैसे का वैसा ही रहा। अब इसके बाद ये ऋण का था तो धन का हो गया। अब यहाँ पे इसका अंडर रूट 6 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए अंडर रूट में 6 तिया 18 हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 6 और बटे 8। अब यहाँ से 18 को आप 3 अंडर रूट 2, भाई जो अंडर रूट 18 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा अंडर रूट 2, तो यहाँ पे इसको आप 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई। क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 6 और बटे 8, और यही आपका आंसर हो गया। जो नीचे हर में आपकी जो अपरिमेय संख्या थी उसका परिमेयकरण कर दिया हम लोगों ने, और केवल कैलकुलेशन था। आपका जो तीसरा भाग है वो हल हो गया। अब आ जाते हैं चौथे भाग पर। चौथा भाग भी हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देखिए चौथा भाग क्या कर रहा है, साइन 30 अंश धन tan 45 अंश माइनस cos 60 अंश बटे sec 30 अंश धन cos 60 अंश और धन cot 45 अंश। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी के मानों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो देखिए जो आपका साइन 30 का मान है वो हम लोग यहाँ पे मान रख के दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो जो साइन 30 है इसका मान आपका क्या होता है 1/2, फिर धन tan 45 का मान आपका 1 होता है, इसके बाद माइनस जो आपका cosec 60 अंश है ये आपका इसका मान क्या होगा, जो साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 उसका व्युत्क्रम 2/√3। अब इसके बाद यहाँ पे cos ये sec 30 लिखा हुआ है, ये भी आपका बिल्कुल cos 30 का व्युत्क्रम होगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3 और धन यहाँ पे cos 60 इसका मान 1/2 और धन जो cot 45 है इसका मान 1। अब हमें केवल और केवल कैलकुलेशन करना है भाई। देखिए तो कैलकुलेशन करने के लिए जो आपका
अंश और हर है उनको हल कर दीजिए। देखिए 1/2 और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 3/2 हो जाएगा। आधा और 1 मिलकर के 1.5 हो जाता है, और 1.5 को आप 3/2 माइनस 2/√3। ऐसे ही यहाँ पे 2/√3 और इसके बाद आपका धन का 3/2। अब आप यहाँ पे देखिए क्या करिए, इसको हल कर दीजिए। जो अंश का या कहें कि जो आपकी हर में है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन करने देखिए। जो अंश में लिखा हुआ है उसका आप लासा लीजिए पहले, 3 और गुणे 2 आएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे देखिए 3/3 हो जाएगा, 3/3 और माइनस का 4। ऐसे ही यहाँ पे हर में भी आपको यही लासा आएगा, √3 गुणे 2। तो यहाँ पे हर का भी √3 और गुणे 2। अब इसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4 और माइनस 3/3। अब ये देखिए बिल्कुल एक जैसे, तो दोनों कट गए। अब यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे आपका धन का चिन्ह है, तो ये 3/3 ऐसे ही लिख लीजिए भाई, 3/3 और माइनस का 4 और बटे। इसको हम लोग थोड़ा सा 3/3 और धन का 4 लिख सकते हैं, तो लिख दिया भाई। ये आगे पीछे जैसे आपके पास a धन b है, इसको आप b धन a भी तो लिख सकते हो, तो वही तो लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 3/3 माइनस 4 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप हर में करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा, 3/3 माइनस 4। अब यहाँ पे केवल और केवल कैलकुलेशन बचा है आपका। जो देखिए ऊपर अंश है वहां पे देखिए बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये आपका a माइनस बी, तो a माइनस बी की घात 2 हो जाएगा। यानी कि आपका 3/3 माइनस 4 और उसकी घात 2 बटे जो हर है वहां पे देखिए a धन b और a ऋण b। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो जाएगा, यानी कि 3/3 की घात 2 माइनस 4 की घात 2। अब केवल और केवल आपको कैलकुलेशन और कर देना। यहाँ पे देखिए क्या है, a माइनस बी की घात 2 वाली सरसमीका लगेगी, तो a की घात 2 यानी कि 3 का वर्ग 9, 9 और गुणे 3 तो 9 3 27, और a की घात 2 धन b की घात 2 यानी कि 16। अब इनका गुणा करिए 2ab यानी कि 4 3 12, 12 दूनी 24 माइनस का 24 और फिर √3 और बटे। यहाँ पे देखिए आपका 3 त्रिका 9 और 9 3 27 और माइनस 4 चक्कू 16। अब देखिए यहाँ पर इसको ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आप जोड़ दीजिए भाई। हर में क्या बचेगा, 27 से 16 घटाइए तो आपका 11 बचेगा। ये तो 11 ही तो बचेगा। अब यहाँ पे इनको जोड़िए तो आपका 43 आ जाएगा। 7 6 13, 2 1 3 1 4, तो यहाँ पे 43 माइनस 24/√3 और बटे 11, और यही आपका आंसर हो गया है। और इस तरीके से जो चौथा भाग था वो भी हम लोगों का हल हो गया। ये बिल्कुल तीसरे के जैसा था। जो आपकी ये भिन्न आती है ना, उसमें नीचे अगर आपका √3 धन ऐसे कुछ है, ये इरेशनल नंबर होती है। तो इस अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं आप, इस अपरिमेय संख्या को आप परिमेय में बदलेंगे। तो परिमेय करना उसका करना हम लोग प्रीवियस के क्लासेस में सीख चुके थे, वही नियम यहाँ पे लगाया गया है। तो अगर यहाँ पे जैसे ए धन ये ऐसा लिखा धन होता है, तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो आपका ऋण के साथ आएगा। अगर ऋण होता तो धन के साथ गुणा करना पड़ता, तो वो अंश और हर दोनों में करना पड़ता है। किसी भी सवाल को आप अपने मन से नहीं बदल सकते हो। तो जो आपका अंश में करेंगे वही नियम हर में भी लगाएंगे। तो हम लोगों का चौथा भाग भी हल हो गया। अब आ जाते हैं पांचवें भाग पर। पांचवा भाग भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। 5 cos स्क्वायर 60 अंश है, और फिर धन 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और बटे sin स्क्वायर 30 अंश धन cos स्क्वायर 30 अंश है। अब हमें क्या करना है, इन सभी के मान रखने और कैलकुलेशन कर देना है, और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 और गुणे जो ये आपका cos स्क्वायर 60 अंश है, तो हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा था, जैसे आपका sin स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग sin थीटा का वर्ग ये तो लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका cos थीटा होता है, तो यहाँ पे जैसे आपका cos स्क्वायर थीटा है तो इसको आप cos थीटा का वर्ग लिख सकते हो। तो यही यहाँ पे भी नियम लगेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 60 का वर्ग, cos 60 का मान आपका 1/2 होता है और उसका वर्ग, फिर धन यहाँ पे 4 गुणे यहाँ पे sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान आपका 2/√3 और उसका वर्ग, माइनस tan 45 उसका मान 1 और आप वर्ग कर दीजिए, बटे यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 30 है, बिल्कुल नियम यहाँ पे यही नियम लगेगा। sin 30 का मान आपका 1/2 और उसकी घात 2, फिर धन जो आपका cos 30 है उसका मान आपका क्या होता है √3/2 और उसका वर्ग। अब आप केवल और केवल इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी आपका नियम होता है वो उसी के आधार पर आप हल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 गुणे 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4, फिर धन यहाँ पे 4 गुणे यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और बटे 3 माइनस का 1, यहाँ पे देखिए आपका 1/4 और धन
3/4 हो जाएगा। अब इसके बाद आप अंश को और हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये 5/4 आ जाएगा। भाई 5 एकम 5/4, यहाँ पे देखिए धन 4 चक्कू 16/3, तो यहाँ पे 16/3 और फिर -1/1। अब नीचे हर को भी तो आपको हल करना है, 4 लसा आ जाएगा तो 1 धन 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका अंश है उसका भी लासा लेकर के हल कर दीजिए। 4 3 और 1 है, उसका लासा 12 आएगा। 4 तिहाई 12, 3 का गुणा इस 5 में, तो 3 5 15 धन यहाँ पे 3 चक्कू 12 और 4 बार जाएगा, इस 4 का 16 में गुणा करेंगे, 16 चक्कू 64 और फिर -12 एकम 12, तो -12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/4, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए आपका यहाँ पे जो धन के हैं उनको आप जोड़ दीजिए, तो ये देखिए 15 और 64 जुड़ जाएगा, तो ये 4 5 9 6 और 1 7, यहाँ पे 7 9 -12 और बटे ये आपका 12, और जो हर में था 4/4 वो आपका 1 हो गया, तो ये बिल्कुल गायब हो गया। अब यहाँ पे इसको घटा दीजिए तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 7 बचा और फिर यहाँ पे 6 और बटे 12, यानी कि 67/12 आया। यही हम लोगों का आंसर हो गया। और इस तरीके से जो हम लोगों का पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हल हो जाता है। उसके 5 भाग थे, सभी 5 भागों को हम लोगों ने हल कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा रहा, कैलकुलेशन कैसा रहा, जो भी आपको जैसा लगा हो वैसा आप कमेंट करके बता सकते हैं।